नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, ये हृदय विदारक आप वीडियो देखिए। हमारे सरों से हमारी घर की छत। ये वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां पर चीख पुकार मचा हुआ है, जहां पर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। 50,000 लोगों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके घरों पर अब निर्ममता के साथ बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए रेलवे प्रशासन का दावा है कि इन लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। अब आप सोचिए, क्या यह सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है? क्योंकि यहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है, हर चीज मौजूद है। लेकिन अब जाग गया है रेलवे प्रशासन और धामी सरकार उसका सहयोग कर रही है, जबकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले उजाड़ने से पहले किसी को आपको बसाना चाहिए। जब कहीं पर कोई अतिक्रमण करता है तो ये निर्देश आदेश में छुपा होता है कि अगर उसका घर आप उजाड़ रहे हैं या वो जमीन अतिक्रमित कर दी गई है, एनक्रोचमेंट किया गया है, तो उसे पहले आप बसाइए। ये नियम कानून कहता है। लेकिन हल्द्वानी में जो हुआ उसने सबके दिल को झकझोर करके रख दिया, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई यहां पर परेशान है। वो लगातार 2 दिन से रो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है उन्हें, और वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। लेकिन मीडिया चुप है इस मामले को लेकर। मीडिया तो उल्टा ही नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है। मीडिया भी सरकार, रेलवे प्रशासन के साथ मिल गया है। मीडिया ये कह रहा है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी जमीन पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो दिक्कत क्या है? आप सोचिए, ये संख्या 5,000, 2,000 नहीं है, ये संख्या 50,000 लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि 5,000 घरों पर बुलडोजर हल्द्वानी में निर्ममता के साथ चलाया गया। अब आप सोचिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी ने अतिक्रमण कर रखा तो उसे मत उजाड़िए, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास है वो मौजूद है, और रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों ने, इनकी जो जिंदगी है, कई सालों से ये लोग यहां पर रह रहे हैं। 50 साल से ये लोग यहां पर रह रहे हैं। आप सोचिए, तो क्या जो रेलवे प्रशासन दावा कर रहा है वो कहां तक सही, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपका घर है, मान लीजिए आपने कहीं नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, भोपाल में, या कहीं भी आपने अगर कहीं ज़मीन ले लिया, घर बना लिया, और 20 साल बाद, 10 साल बाद कोई आपको उजाड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिएगा इस पर, आपको कैसा लगेगा, तब आप हल्द्वानी के उन लोगों का दर्द महसूस कर पाएंगे। मैं ये खबर इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं, चाहे हिंदू होते, चाहे किसी और धर्म के लोग होते। मैं ये खबर इसी शिद्दत के साथ आप तक पहुंचाने का काम करता, क्योंकि यहां पर अमानवीय व्यवहार किया गया है। ये मानवता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग किसी और देश से आए हैं, या पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं। सोचिए, ऐसा व्यवहार उनके साथ हो रहा है। भारत तो बड़ा दिलवाला है। भारत तो इतना बड़ा दिलवाला है कि जब बांग्लादेश बन रहा था तो वहां से 2 करोड़ बांग्लादेशी 1971 में घुस आए थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सबको शरण दी थी। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम देते हैं। हम पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। द वर्ल्ड इज माई फैमिली। ये हमारा प्राचीन काल से ही नारा रहा है। अशोक बुद्ध की ये धरती है जहां पर सदैव इस नारे को चरितार्थ किया गया है। लेकिन आज स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी हमारी जो सोच है गुलामी वाली है। आप सोचिए, अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको हमने चीखें सुनाई उन लोगों की। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो बच्चे हैं बिलख रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सोचिए आप, कितना दर्दनाक मंजर है। ठीक वैसे ही मंजर है जैसे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब कुछ लोग ट्रेन से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहां पर आए थे। ठीक ऐसे ही चीख पुकार उत्तराखंड के हल्द्वानी में मची हुई है, और इस पर मीडिया चुप है, सरकार चुप है। हर कोई रेलवे प्रशासन की बात कर रहा है कि रेलवे प्रशासन जो कर रहा है सही कर रहा है। अब आप सोचिए,
क्या ये मानवीय है? क्या ये निर्ममता नहीं है? क्या ये रेलवे प्रशासन की क्रूरता नहीं है? धामी सरकार को चाहिए कि इन लोगों को तुरंत न्याय दे, इन लोगों को तुरंत कोई जमीन दे, कोई घर दे, क्योंकि 2022 तक पक्का मकान देने का वादा किया गया था। आपको याद होगा 2022 निकल गया, 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और 2022 का वादा पूरा नहीं हुआ और इनके तो मकान ही छीन लिए गए, इनके पक्के घरों को तोड़ दिया गया, क्योंकि बुलडोजर आजकल कोर्ट बना फिर रहा है। बुलडोजर आपके घरों पर चल जाएगा अगर आपने कोई गलती की है, अगर आप किसी विशेष समुदाय से हैं तो आपके घर पर पक्का बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन दिल्ली में जो हुआ, सुल्तानपुर इलाके में जो 5 आरोपी हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये आरोपी हिंदू हैं, इसलिए इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये कोई विशेष समुदाय का आरोपी होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता, उसके घर को तोड़ दिया गया होता। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जो 5 आरोपी हैं, जिस निर्ममता के साथ उस लड़की को घसीटा गया था, आपने देखा होगा तस्वीरें, कार के नीचे वो फंसी थी, 12 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया था। लेकिन यहां आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। ठीक वैसे जैसे कुलदीप सेंगर को और चिन्मय आनंद को बचाने की कोशिश की गई थी, मनोज मित्तल को वैसे ही यहां पर बचाया जा रहा है। हल्द्वानी की यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है। किसी ने लिखा कि हिंदू दक्षिणपंथी शासन भारत के हल्द्वानी में 50,000 मुसलमानों के घरों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। केवल एक क्रूर और हृदयहीन शासन ही सर्दियों के बीच में इतने सारे लोगों को बेघर करने के बारे में सोच सकता है। आप सोचिए, आप जरा फील करिए। ये खबर सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खबर महसूस करने की चीज है। आप इसे फील करेंगे तब समझ पाएंगे कि एक इंसान का दर्द क्या होता है। अगर किसी के सर के ऊपर छत ना हो तो आप अंदाजा लगाइए क्या जिंदगी है। क्योंकि हम जिंदगी भर इसलिए कमाते हैं कि हम एक घर बना सकें, चाहे एक कमरे का हो। अगर किसी का घर 50 सालों से कहीं पर था, उसे तोड़ दिया गया, तो ये अमानवीय व्यवहार है और ये शासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जो क्रूरता के साथ उन्हें नष्ट कर रहा है, उन्हें बर्बाद कर रहा है। घर देने की बजाय घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए हमने इस खबर को बेहद ही प्रमुखता के साथ उठाया है, क्योंकि यहां पर अमानवीय व्यवहार हुआ है। इनह्यूमन है इसे कहते हैं। बल्कि चाहिए था कि मानवीय आधार पर इनको प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए थी, मुआवजा दिया जाना चाहिए था, अलग घर बना के देना चाहिए था, अगर उन्होंने रेलवे प्रशासन की जमीन पर घर बनाया था। लेकिन यहां पर देखिए चोरी पकड़ी गई है। चोरी कैसे पकड़ी गई है? रेलवे प्रशासन कह रहा है कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण जानते हैं क्या होता है? अतिक्रमण वो होता है जब आप सरकारी जमीन पर अपना दुकान खोल लें, अपना मकान बना लें या ठेला लगा लें, कुछ भी कर लें। लेकिन ये जो होता है अतिक्रमण, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है। 10 साल का अतिक्रमण कोई आमतौर पर नहीं हटाता, नहीं गिराता है। 50 साल से रहने वालों को कैसे आप कह सकते हैं इन्होंने अतिक्रमण किया? यहीं पर इसकी चोरी रेलवे प्रशासन की पकड़ी गई है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।